भावनाओं के अनुरूप एक नई दिशा देने का कार्य किया था। ऐसे भारत माता के महान सपूत पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को प्रदेशवासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1937 से 1939 तक और उसके उपरांत 1947 से लेकर के 1954 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का एक यशस्वी नेतृत्व उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ था। वे प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आज के उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के बाद प्रयागराज में उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा अर्जित की, लेकिन उच्च शिक्षा अर्जित करने के दौरान ही देश की स्वाधीनता के प्रति मन में जो उमंग था, जो एक ललक थी, जो एक उत्साह था, वह उन्हें देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के निकट लाकर के और इस अभियान का एक प्रमुख सेनानी बना दिया। 1921 का गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन हो या फिर उसके उपरांत भारत छोड़ो आंदोलन या वे सभी अभियान जिन्हें देश की स्वाधीनता के लिए देश के उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आगे बढ़ा रहे थे, उनमें प्रत्यक्ष भागीदारी करके उनका नेतृत्व करते हुए उन्होंने अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया था। लखनऊ का काकोरी कांड, जिसमें भारत के खजाने को भारत के खिलाफ अंग्रेजों की इस कुटिलता का जवाब देने के लिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में उस समय के क्रांतिकारियों ने इसी लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर अंजाम दिया था। बाद में पकड़े जाने पर पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा ही उन क्रांतिकारियों के पक्ष में अपील की गई। उनके मुकदमों को लड़ने के लिए एक अभियान उस समय उन्होंने चलाया था। वो अलग विषय है कि उस समय के कांग्रेस के कुछ नेताओं ने असहयोग के कारण उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हो पाई, लेकिन क्रांतिकारियों के उस क्रांति के आह्वान का समर्थन करते हुए उनका न्यायालय में उनकी पैरवी करने के लिए स्वतःस्फूर्त भाग के भाव के साथ जाना, यह स्वाधीनता आंदोलन के उन पक्षों को, क्योंकि महात्मा